नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने द करंट अफेयर शो में। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो अब तक हुई हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक जो अब तक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है उनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है डेली जो हम करंट अफेयर का जो डेली सेशन लाते हैं वो आपको कोई मिस ना हो पाए। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं इसके साथ पहले अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, तो चलते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023 जनवरी टू मार्च में। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ LIC। तो फाइनली जो इंटरिम LIC के चेयरमैन थे उनको ही जो है चेयरमैन बना दिया गया है LIC का। वो उनका नाम है सिद्धार्थ मोहते। ये एक नए इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहिते। LIC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। LIC जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो हम कह सकते हैं वो है। और ये किस एक्ट के थ्रू आई थी? ये लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो है LIC का निर्माण जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसी के साथ जान लेते हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी देखिए दो तरीके की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी आपको पता है कि जो भी बॉडी जैसे UPSC हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होंगे। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है रेगुलेटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो मान लीजिए ये LIC जो है इसके अंदर आती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी जो हम कह सकते हैं ये बाय द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है उसके उस बेसिस पर ये बॉडी का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये उस लॉ में इनको ऑथराइजेशन होती है कि अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बना सकती हैं। तो ये हो कि स्टैट्यूटरी बॉडी। और रेगुलेटरी बॉडी जो होती हैं देखिए वो जो रेगुलेट करती हैं, जैसे जो LIC है वो किसके अंदर आती है? IRDA के अंदर आती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो रेगुलेट करती हैं एक्टिविटीज़, किसी कंपनी की एक्टिविटीज़ को जो है रेगुलेट करती है, वो होती है रेगुलेटरी बॉडी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी LIC। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। और लगभग इसके 3000 से ज़्यादा जो है सेंटर हैं और 10 लाख 1 मिलियन के लगभग इसमें जो है वो लोग जो है काम करते हैं, मतलब कि एजेंट इसमें काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो MLA, ये UP के MLA हैं, इनका नाम है पंकज सिंह। ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके सुपुत्र हैं। और ये नोएडा से MLA हैं। तो इनको भी पंकज सिंह को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स ऑफ, जो भी साइकिलिंग जो भी स्पोर्ट्स होता है इंडिया में वो उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग साइकिलिंग एक्टिविटीज़। जो भी साइकिलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया में उसके प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रेगुलेशन के लिए ये एक जो एक्टिविटीज़ हैं साइकिलिंग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NASSCOM। तो NASSCOM जो है इसका, इनके नए चेयरमैन किसको चुना गया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है अनंत महेश्वरी। इनको ही NASSCOM का जो है वो नया चेयरमैन जो है चुना गया है। तो NASSCOM जो है इसकी फाउंडेशन 1 मार्च 1988 को इसका ये की स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन कौन थे? दिवांग मेहता और नंदन नीलेकनी। एंड प्रेसिडेंट इसके अभी फ़िलहाल में देबानजी घोष इसके प्रेसिडेंट है। और चेयरमैन कौन है? ये अनंत महेश्वरी बनाए गए हैं। और किस टाइप का बिजनेस है? ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IT सेक्टर इंडिया में
या BPO सेक्टर जो इंडिया में उनकी बात रख सके गवर्नमेंट के सामने, उनके डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर के लिए जो है, और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की से बात कर सके, न्यूज़ चैनल पर अपनी जो है बात रख सके। इनके डेवलपमेंट के लिए जो बात रखती है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये NASSCOM काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन के तौर पर श्रीकांत M भांडीवाड़ इनको जो है चुना गया है। ये जो है चेयरमैन नियुक्त हुए हैं कर्नाटका विकास बैंक के। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MMA मिक्स मार्शल आर्ट 1। तो आपको पता ही होगा महावीर सिंह फोगाट, जो एक पिक्चर बनी थी, मूवी आई थी दंगल, महावीर सिंह फोगाट उससे फेमस हुए थे। तो जो गीता और बबीता जो कि आपकी बड़ी फेमस रेसलर है, उनके पिताजी हैं। तो इनको MMA जो भी इंडिया में इसके डेवलपमेंट के लिए MMA जो फाइट्स होती हैं, जैसे कि UFC आपने सुना होगा, उस तरीके की फाइट्स में बहुत सारे जो है स्टाइल ऑफ फाइटिंग जिसे बोल सकते हैं इंक्लूड होता है। मिक्स जो होता है, एक मिक्स फाइटिंग बोल सकते हैं इसको। उसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं महावीर सिंह फोगाट जी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा शांतनु रॉय। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड आपने सुना होगा, अपने मेट्रो में अगर आपने ट्रैवल किया दिल्ली मेट्रो में, आपका उस पर नाम लिखा होगा BEML, ये देखा होगा। तो ये जो एक कंपनी है BEML, तो इसके जो नए CMD नियुक्त हुए हैं शांतनु रॉय जो है वो नियुक्त हुए हैं। और ये कंपनी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होती है ये उसका डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसे कि मेट्रोज़ के कोचेज़ होते हैं उसको भी है, और कहीं उसको भी डिज़ाइन करते हैं, और भी सारे इनके काम होते हैं। तो इनके जो नए CMD है उसको शांतनु रॉय जी को अपॉइंट किया गया है। नेशनल भारत अर्थ मूवर लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी है, PSU अंडर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, एक मिनी रत्ना कंपनी है। हु हैज़ बिकम द CMD ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा A माधव राव जी को CMD बनाया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। एक ये PSU अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगेन 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कहाँ पर स्थापना हुई थी? तेलंगाना, हैदराबाद के तेलंगाना में इसकी स्थापना हुई थी। और किस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गाइडिंग मिसाइल एंड अलाइन डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो कि गाइडेड मिसाइल होती है उसके मैन्युफैक्चर के लिए इसकी एक स्थापना हुई थी। और डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है उसके लिए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1970 में तेलंगाना हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा। अभी स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया है किस इंडियन क्रिकेटर को साइन किया है एज अ बिलीव एम्बेसडर? तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स और प्रमोटिंग क्रिकेट इन इंडिया। तो ऋषभ पंत को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। HSBC साइन विच इंडियन क्रिकेटर एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। HSBC एक बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने विराट कोहली को ब्रांड इन्फ्लुएंसर या ब्रांड एम्बेसडर जो है अपनी कंपनी के लिए चुना गया है। ये नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जियो सिनेमा अनाउंस विच इंडियन क्रिकेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर। इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। और सूर्य कुमार यादव को भी SKY सूर्य कुमार यादव को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड बाय सेंटर एज द चेयरमैन ऑफ NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फुल फॉर्म है NTRO। ये एक इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंटेलिजेंस रिसर्च जैसे कि आप IB होते हैं, ये इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है NTRO जो है ये काम करती है। तो इसके चेयरमैन के तौर पर किसको चुना गया है? अरुण सिन्हा को चुना गया है। टेक्निकल इंटेलिजेंस जिसे बोल सकते हैं उसके लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस, तो ये NTRO वो काम करती है। NTRO देख लीजिए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका फंक्शन है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को हेल्प करना एंड टू रिपोर्ट PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूयॉर्क सीनेट अपॉइंट्स डैश एज इट्स फर्स्ट ब्लैक चीफ जज। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा रोवन विल्सन को न्यूयॉर्क सेनेट ने एक पहला ब्लैक चीफ जज न्यूयॉर्क स्टेट का जो है नियुक्त किया गया। क्या नाम है? रोवन विल्सन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमने पीछे पढ़ा। उन्होंने जो नया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त किया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रत्नाकर पटनायक, याद रखिएगा। Who has took a charge of new president of NRAI, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनका नया चेयरमैन चुना गया कलिकेश नारायण सिंह देव एक नया प्रेसिडेंट जो है NRAI को चुना गया है। ये एक एपेक्स बॉडी है, शूटिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में उसकी एपेक्स गवर्निंग बॉडी इंडिया में जो है वो NRAI है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो फिक्की की है उसका 40वां प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? वो चुना गया सुधा शिव कुमार जी को 40th प्रेसिडेंट चुना गया फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का। फिक्की के बारे में, लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे जान लेते हैं थोड़ा सा। विच इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर इन साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना वुमेन लेड और वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोमोटिंग एंड एनकरेजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वेरियस फील्ड। उनके एम्पावरमेंट के बारे में ये काम करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 1983 में हमको देखने को मिली। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के चीफ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई? वो वाइस एडमिरल जसजीत सिंह, इनकी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टार स्पोर्ट साइन विच बॉलीवुड एक्टर एज हिज ब्रांड एम्बेसडर। तो रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु टुक अ चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम का जो नया प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया? वो स्पाइस जेट के चीफ जो हैं वो अजय सिंह, उनको जो है एसोचैम का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। एसोचैम के बारे में अजय सिंह है, ये काफ़ी काबिलियत रखते हैं। देख लें इनके 2-3 और पद इन्होंने जो है इनके पास है, वो देख लेते हैं कौन से हैं। एक तो ये प्रेसिडेंट भी हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट भी ये अजय सिंह ही हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अजय सिंह। एक तो एसोचैम, एक बॉक्सिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। एसोचैम की फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। एक बार फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दे रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्री। जो इंडियन बिजनेसमैन है उनके प्रमोशन के लिए ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ HAF एथलीट एम्बेसडर। तो किसकी नियुक्ति हुई है एथलीट एम्बेसडर के तौर पर HAF के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे, जो कि इंडियन वुमेंस हॉकी टीम की मिडफील्डर आई थिंक है। इनकी नियुक्ति जो है सलीमा टेटे की गई है HAF द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन एंड MD किसको नियुक्त किया गया है? कृष्ण कुमार को जो है ये MD और चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। इस पर चलते हैं। हु नेम्ड एज CMD ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है ललित कुमार गुप्ता। याद नाम रखिएगा, ललित कुमार गुप्ता को जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया जो है CMD बनाया गया है। कॉटन CCI के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर को मुंबई में मिलेगा। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पर लग्जर सिलेक्ट, आपका एक पेन आपने यूज़ किया होगा इस
इस कंपनी का, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, विराट कोहली को अगेन इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हु हैज़ डेजिग्नेटेड एज CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS के नए जो है CEO किसको नियुक्त किया गया है, के कीर्तिवासन को TCS का नया CEO जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर इंडिया इन शी चेंज क्लाइमेट कैंपेन। ये कैंपेन है, क्लाइमेट चेंज कैंपेन है। इसमें एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये श्रेया गोधावट जो इनको श्रेया गोधावट इनको जो है ये एम्बेसडर चुना गया है। ये एक ग्लोबल ड्राइविंग अवेयरनेस कैंपेन है फॉर द रोल ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के जो रोल है अलग अलग फील्ड में उसके बारे में एक कैंपेन है ये। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ टेक महिंद्रा के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, मोहित जोशी को टेक महिंद्रा का जो है ये प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट पर, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंटलाइन IAF कॉम्बैट यूनिट। तो पहली बार एक महिला जो है कमांड फ्रंटलाइन AIF का जो कॉम्बैट यूनिट है उसको जो है उसमें इसकी नियुक्ति हुई है एज ए कमांड फ्रंटलाइन। कौन है वो, ग्रुप कैप्टन शैलिजा, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया यहाँ पर, शैलिजा धामी जो है इसका सही उत्तर होगा। एंड शैलिजा धामी इज़ अ वुमेन ऑफिसर हु हैज़ गिवन कमांड फॉर अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनको दिया गया है, कमांड का रोल इनको दिया गया है फॉर फ्रंट लाइन कमांड का एक पूरा कारोबार ये देखेंगी। यूनिट अ मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर, एक मिसाइल स्क्वाड्रन है वेस्टर्न सेक्टर में, उसका जो है इनको कमांड दी गई है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द फर्स्ट इंडो अमेरिकन वुमेन टू बिकम द जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US। तो पहली दफ़ा इंडो अमेरिकन भारतीय मूल की महिला जो है उनको जस्टिस नियुक्त किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट US में। वो कौन है, वो तेजल मेहता, इसका आंसर हो जाएगा तेजल मेहता को ये ये पद जो है तेजल मेहता बनी है पहली भारतीय मूल की महिला जिनको एज अ जज के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उनको नियुक्ति मिली है। हु टुक चार्ज एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में। छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे मान लीजिए स्टेट एग्ज़ाम्स, पुलिस एग्ज़ाम्स, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा SS दुबे। कौन बने हैं SS दुबे, क्या बने हैं, ये नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का इनको पद जो है दिया गया है। जो CGA होता है ये प्रिंसिपल एडवाइस होता है अकाउंटिंग मैटर, जो भी हमारे अकाउंटिंग मैटर होता है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें एक प्रिंसिपल एडवाइज़र के तौर पर ये काम करता है। कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पर आते हैं, हु अपॉइंट्स एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन। ये कौन बनाए गए हैं, जिष्णु बारुआ जो है ये एक चेयरपर्सन बनाए गए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टू रेगुलेट डिटरमाइन टैरिफ द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इसका काम क्या होता है, जो टैरिफ होते हैं ना, जैसे एक यूपी से मध्य प्रदेश में जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगा तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ लगेगा वो इसका निर्धारण जो है वो ये CERC जो है करती है। और वो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, कि कैसे जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसका फॉर्मेशन के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है और टैरिफ पॉलिसी को भी समझाने या बताने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी आर्मी स्टाफ का वाइस चीफ पद पर नियुक्ति हुई, किसकी हुई, लेफ्टिनेंट जनरल MV सचेंद्र को ये जो नए वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। नए CEO कौन बनाए गए हैं यूट्यूब के, भारतीय मूल के नील मोहन ये नए CEO बने हैं यूट्यूब के। यूट्यूब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। फाउंडर्स जावेद करीम, चैड हर्ले एंड स्टीव चैन, ये फाउंडर्स थे, 3 आदमी उसके। कब बना था, 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, कैलिफोर्निया के US में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया के US में ही आपको मिलेगा।
यूट्यूब का। इस पर हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। अभी कैनरा बैंक के MD और CEO के पद पर, MD एंड CEO के पद पर नियुक्ति हुई, किसकी हुई? के सत्यनारायण राजू, ये जो है नए MD और CEO बनाए हैं कैनरा बैंक के। नेक्स्ट पर नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना हेड कोच किसको नियुक्त किया गया है? ये मोंटी देसाई को अपना हेड कोच जो है इन्होंने नियुक्त किया है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने। अब नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है? यह आंसर हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। RSR, राजीव सिंह रघुवंशी, इनको जो है नया कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कुछ कार्यभार देख लेते हैं कि क्या कार्य है इसके। रिस्पॉन्सिबल होता है टू अप्रूव लाइसेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ड्रग। जो स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स होता है उसके अप्रूवल लाइसेंस के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, फोर्थ फ्लूइड्स, वैक्सीन्स एंड सेरा इन इंडिया। DJCI lays down the standard and quality of manufacturing, selling, imports and distribution of drugs in India। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एजेंसी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो ड्रग्स होता है, जो भी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो ड्रग्स यूज़ करती हैं, तो उनके स्टैंडर्ड, उनको उस दवाइयों के स्टैंडर्ड, क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, सेलिंग है और इंपोर्ट कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है ये है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया? अगेन विराट कोहली के साथ हरमनप्रीत कौर जो इंडियन की कैप्टन है, वुमेंस कैप्टन, तो उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर पूमा ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है किसने उस डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा जी को जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अभी जान लेते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग जो भी फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जो प्रोग्राम है, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जो है कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो स्कीम है ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगा और ये हेल्थ स्कीम है, पब्लिक हेल्थ स्कीम है और एक इंश्योरेंस स्कीम भी है। तो ये अथॉरिटी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो उसमें जो है डायरेक्टर नियुक्त किया गया है किसको? प्रवीण शर्मा जी को। दिस हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रोल ऑफ डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजी बनाने में कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है आपको डोमेन जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजिटल मिशन। अभी हमने बात की थी प्रधानमंत्री ने कि डिजिटलाइज जो भी हेल्थ स्कीम है उसको डिजिटल किया जाएगा कि हर आदमी का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा, तो उसके बेसिस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की हो जाती है। नेक्स्ट पर आ जाता है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी NSA आपको पता ही है अजीत डोभाल जी हैं, तो अब डिप्टी NSA की नियुक्ति हुई है, वो कौन है? वो है पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है एज ए डिप्टी NSA। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक का MD और CEO किसको नियुक्त किया गया? अश्वनी कुमार को MD और CEO जो है यूको बैंक का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यूनिसेफ इंडिया ने अभी किस एक्टर को नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए नियुक्त किया गया है? वो है आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है। तो जान लेते हैं कि यूनिसेफ के बारे में। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, जो कि कार्य करता है 190 देशों में, एंड टेरिटरीज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करना वो किसका काम है? वो कौन करता है? वो यूनिसेफ करता है। और यूनिसेफ वर्ल्ड के टफेस्ट प्लेस में जाके जो भी डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं
वो वहाँ तक पहुँचता है और उनके बच्चे या एडोलसेंट जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको अधिकार दिलाता है। तो वो किसका काम है? यूनिसेफ का काम जो है। जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, आपको कहीं चाइल्ड लेबर दिख रहा है तो ये यूनिसेफ जो है उसमें इंटरवेन करेगा और उसके चाइल्ड राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? फिलहाल कैथरीन रसल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज बिहार स्टेट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया गया है इस इलेक्शन कमीशन ने बिहार का स्टेट आइकन जो है किसको बनाया गया है? मैथिली ठाकुर। ये जानते होंगे आप, एक सिंगर हैं, यूट्यूब से काफ़ी फेमस हुई थी, तो इनको जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बिहार स्टेट आइकन बनाया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी में एक कोर होती है जिसको इंजीनियरिंग कोर, तो उसके जो है चीफ बनाए गए हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को जो है चीफ बनाया गया है, इंजीनियरिंग चीफ। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट FSSAI का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसको बनाया गया है? गंजी कमला वीराव जी को चीफ CEO बनाया गया है FSSAI का। SSAI के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, आपको जानने में थोड़ा मदद मिलेगी। तो FSSAI जो है इसकी फुल फॉर्म होगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने पहले पढ़ा कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब पारित हुआ था? 2006 में ये पारित हुआ था। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के में FSSAI का निर्माण हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जो FSSAI है ये क्रिएट की गई फॉर लाइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। जो फूड आर्टिकल्स हैं साइंस बेस्ड, कि उसमें किस मात्रा में क्या जो है मिनरल्स या फिर जो न्यूट्रिएंट जो है उसमें प्रेजेंट है। एंड टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर को रेगुलेट भी करता है, स्टोरेज को रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, सेल इंपोर्ट एंड टू एश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड वोलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ नेम्ड चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी जी को नया चेयरमैन और CEO बनाया गया रेलवे बोर्ड का। द टॉप रेलवे एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रेलवे बोर्ड होता है इसका काम क्या होता है? ये एक टॉप रेलवे एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका काम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, टेक्निकल सुपरवाइजन प्रोवाइड करने का काम है, एंड डायरेक्शन टू द रेलवे को डायरेक्शन देने का काम जो है इस रेलवे बोर्ड का ही होता है। ये सारी जो पावर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से लेती, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे का बार है वो ये बोर्ड ही देखती है, एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही यहाँ तक आई होप आपने ये सब आपको रिवाइज करने में मदद मिली होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी और सारी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ आप अपना प्यार जो दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आई होप आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रही हो। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।